हेलो दोस्तों, द डेली क्लाउड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 2020 बहुत ही बुरा रहा शुरुआत से ही, अभी भी बुरा ही है और आगे कितना बुरा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वही हाल हुआ है हमारे बॉलीवुड का भी। जैसे जैसे मुंबई में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉलीवुड पे भी काले बादल छा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड के एक बहुत ही उभरते सितारे थे, उनका मर्डर कर दिया गया और अभी सीबीआई इसका जांच कर रही है। तो उसी क्रम में जैसा कि खुलासा हुआ बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया। धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है, एग्जैक्टली पकड़ा नहीं गया है बट धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। बहुत सारे पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे कनेक्शन को भी खोजा जा रहा है। तो अभी सीबीआई इस केस पे जांच कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, फॉर श्योर it's a kind of murder we can say, but still it has to go through a process and CBI should confirm whether it's a kind of murder or suicide। तो अभी हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं आए हैं ये मर्डर था या सुसाइड था। तो इसी बीच में कंगना रनावत जी आती हैं, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। वो ऐसी एक अकेली लेडी हैं पूरे बॉलीवुड में जो कि वो अपने कैरेक्टर को सिद्ध करती हैं। वो सही में झांसी की रानी है, जैसा कि उन्होंने मूवी में दिखलाया था उसी चीज़ को वो रियल में दिखला रही हैं। उनके नाम से पूरे बॉलीवुड में लोग डर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा है उद्धव ठाकरे जी ने शिवसेना की मदद से कंगना जी के ऑफिस का जो था तोड़फोड़ तो खैर कर ही दिया, उसका भी कोर्ट में सुनवाई होने ही वाला है इसी 29 सितंबर को। तो फिलहाल देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन होता है। और फिर बहुत सारे बयान भी आए बॉलीवुड के तरफ से ड्रग्स माफिया के नाम पे। जैसा कि सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली है क्या, बॉलीवुड में कहाँ तक ड्रग्स का कारोबार है या कौन कौन लोग सेवन करते हैं। अभी तक तो ये कंफर्म हुआ नहीं है बट हो जाएगा। तो जैसा कि अभी तो खैर हम लोग सभी सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी लोग हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं हमारी जो जया बच्चन है वो सांसद हैं, तो उनके तरफ से बयान आता है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तो ये जो थाली है, जैसा कि कंगना जी बता रही हैं कि ना मैंने आपकी थाली में खाया और ना ही मुझे किसी ने थाली दिया। तो ये उनकी अपनी थाली है, उनका कहना भी सही है, थाली तो उनका खुद का है। ये तो किसी नेपोटिज्म के थ्रू आई नहीं है बॉलीवुड में, इनका खुद का स्टैंड था। ये जो भी मूवी करती है वो अपने खुद के दम पे करती हैं, मतलब वुमेन सेंट्रिक मूवीज़ करती हैं।
और इनकी मूवी भी अच्छी होती है, तो इनको किसी के थाली की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक थाली की बात है, थाली तो जया बच्चन जी ने छेद किया थाली में। पहले वो कांग्रेस सपोर्टर थी, अभी समाजवादी पार्टी में। तो जहाँ तक थाली की बात है मैडम, थाली में छेद आपने किया है, कंगना जी ने नहीं किया। वो बोलते हैं ना वन मैन आर्मी, वो अकेली वन वोमेन आर्मी है पूरे बॉलीवुड में। कंगना जी को सारे बॉलीवुड को एक एक कंगन गिफ्ट देना चाहिए कि कंगन पहनो और घर में बैठो, तुम लोग बाहर निकलने लायक नहीं हो। तो जैसा कि अभी तो खैर बहुत कुछ आने वाला है मीडिया में और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कहाँ तक ड्रग्स का पहुंच है बॉलीवुड में, कौन कौन लोग लेते हैं। अभी इसका तो कुछ खुलासा हुआ नहीं है, सीबीआई लगी हुई है। फिर उसी बीच में दिशा सालियान का भी, पहले तो इन लोगों ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, बट अभी सामने आ रहा है कि नहीं, ये सुसाइड नहीं मर्डर था। तो जहाँ तक सूत्रों से अभी पता चल रहा है कि दिशा सालियान ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी, 2-2.5 साल तक उनकी मैनेजर रही। तो एटलीस्ट हम एक थोड़ा सा भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐश्वर्या राय जी से कि वो कुछ तो आके बोले कि वो कैसी थी, क्या थी, उनका बिहेवियर कैसा था। अचानक कोई सुसाइड तो कर नहीं सकता है। तो सीबीआई इसमें भी लगी है कि ये सुसाइड था या मर्डर था, अभी तक तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, बट हो जाएगा। गवर्नमेंट लगी है, उनके बॉयफ्रेंड रोहन वो भी फरार हैं। उनके भाई से भी पूछा गया, गौरव, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनके फ्रेंड सर्किल से भी पूछा गया तो वो लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अभी सब लोग डरे हुए हैं। इसी डर के कारण हमारे सलमान भाई, जो कि अभी अब उनको क्या बोले, अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं था इंडिया छोड़ के जाने वाला, बट वो दुबई निकल चुके हैं, अभी वो मुंबई में है नहीं। तो उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं से कुछ पता चले और फिर वो सामने आए, इसलिए कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हो। खैर जो भी हो, उनका पर्सनल मैटर है, बट एटलीस्ट उनको कुछ बोलना चाहिए मीडिया के सामने। ऐसे तो टाइम टू टाइम वो आते रहते हैं। कोरोना का जब शुरुआत हुआ था मुंबई में, तब वो उनका एक सामने आया था। फिर खेत में खेती कर रहे थे अपने फार्म हाउस पे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दुबई चले गए। खैर टाइम आएगा तो आपको भी वापस आना ही पड़ेगा। और हमारे आमिर खान जी, उनको इंडिया में इंटॉलरेंस उनको असहिष्णुता ये महसूस होता है। तो अभी उनको मुंबई में इंटॉलरेंस नहीं लग रहा है। कैसे रह रहे हैं आप मुंबई में? अभी आपका बयान नहीं आ रहा है कि आप डर गए हैं बॉलीवुड माफिया से, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि फिर मूवी हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। खैर टाइम आएगा तो आप भी बोलेंगे। सबका टाइम आएगा, गाना है ना, अपना टाइम आएगा तो वही होगा। खैर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।